बच्चों स्वागत है आप लोगों का आपकी अपनी क्लास केमिस्ट्री डेस्क में। बच्चों आज हम लोग बात करेंगे मोल कॉन्सेप्ट के न्यूमेरिकल्स के बारे में कि कैसे हम लोग बिना फॉर्मूले को यूज किए हुए मोल कॉन्सेप्ट के न्यूमेरिकल्स को कर सकते हैं। आप सब लोग कॉपी पेन लेकर के जरूर बैठना, क्योंकि वीडियो देखने से सिर्फ कुछ नहीं होगा, तो जो भी मैं यहाँ पे लिखूं या जो भी कुछ मैं आप लोगों को बोलूं वो आप लोग नोट डाउन जरूर कर सको। न्यूमेरिकल्स को करने के लिए हमें दो चीजों की जरूरत पड़ेगी। पहली कि जो भी कुछ मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है एक इसकी हमें जरूरत पड़ेगी। ये जो हम लोगों ने पहली वीडियो पढ़ी थी मोल कॉन्सेप्ट की, उसका रिजल्ट है। लास्ट वीडियो में हम लोगों ने बात की थी कि मोल कॉन्सेप्ट को हम लोग आसान तरीके से कैसे डेली लाइफ के साथ में रिलेट करके पढ़ सकते हैं। हम लोगों ने कुछ और भी चीज़ों के बारे में बात की थी, जैसे कि मोलर मास के बारे में बात की थी, उसके टाइप्स कौन कौन से होते हैं। साथ में हम लोगों ने बात की थी मोलर वॉल्यूम के बारे में, मोलर वॉल्यूम किस किस के लिए यूज़ करते हैं हम लोग, कंडीशंस क्या थी, जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है कि हम लोग गैसेस के लिए यूज़ करते हैं एसटीपी पे, और कितना वॉल्यूम होगा। और हम लोगों ने इन सब चीज़ों को रिलेट कर दिया। जो लोग नए हैं और पहली बार इस वीडियो को देख रहे हैं वो आई बटन पे जाकर के पुरानी वाली वीडियो को देख सकते हैं। साथ में जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स है उसमें भी उसका लिंक प्रोवाइडेड है, वहां पे भी जाकर के पुरानी वाली वीडियो को देख सकते हैं। दूसरी चीज इसकी हमें जरूरत पड़ेगी वो है एक ट्रिक। ये ट्रिक हम लोग बचपन से जानते हैं। बचपन में हम सभी को सिखाया गया है कि हम लोगों को हिसाब कैसे करना है। छोटे बच्चों को बोलते हैं कि बेटा जाओ ये वाला सामान मार्केट से लेकर के आओ। तो हमें सिर्फ हिसाब रखना सीखना है मोल कॉन्सेप्ट के क्वेश्चंस को करने के लिए। फॉर एग्जांपल हम लोग एक छोटे बच्चे पे एक अप्लाई करके देख लेते हैं, और आप लोग इसको बोल सकते हैं कि एक टॉफी ट्रिक है कि आप लोगों को दिमाग में रखना है कि हमेशा एक छोटा बच्चा टॉफी कैसे परचेज करता है। अगर आप लोग ये चीज़ ध्यान में रखोगे तो आप लोग न्यूमेरिकल्स को बड़ी आसानी से कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल एक छोटा बच्चा है, मार्केट गया, मार्केट में एक शॉप पे गया, उसने वहां पे जाकर के देखा, क्या देखा कि 1 रुपए में 2 टॉफी आ रही है। कितनी टॉफी आ रही है? 2 टॉफी आ रही है। घर से वो कितना रुपए लेके गया? 5 रुपए मान लेते हैं। तो क्वेश्चन ये है कि वो बच्चा कितनी टॉफी परचेज करके लेके आएगा, कितनी टॉफी खरीद के लेके आएगा। ये अगर हमें छोटा सा हम लोग न्यूमेरिकल अगर कर लेंगे, सो कॉल्ड न्यूमेरिकल, बच्चों के दिमाग में जनरल यही कॉन्सेप्ट होता है कि यार मोल कॉन्सेप्ट का मतलब ना न्यूमेरिकल है। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। मोल कॉन्सेप्ट का मतलब वाकई में एक कॉन्सेप्ट है। न्यूमेरिकल तो हम लोगों को बस चीजों को कैलकुलेट करने के लिए जरूरत पड़ती है। तो अब देखो यहाँ पे न्यूमेरिकल क्या है, ये चीज बच्चे को शौक से पता लग गई, किसी ने बताई नहीं, वहां पे लिखी हुई थी। इसको हम लोग 2 तरह से रीड कर सकते हैं, डिपेंड करता है कि हमें जरूरत किस चीज की है। फिलहाल हमें टॉफी की जरूरत है तो हम लोग इस तरह से लिख रहे हैं। तो देखो 1 रुपए की 2 टॉफी, तो बच्चा घर से लेकर के गया, यानी कि ये गिवन था उसको। तो क्वेश्चन में केवल क्या कैलकुलेट करना है आप लोगों की, टॉफी कितनी होगी। तो कितनी टॉफी लेगा बच्चा यहाँ पे, तो 5 × 2 = 10। क्लियर? तो बच्चा कितनी टॉफी को परचेज करके लाएगा? केवल 10 टॉफी को लेकर के आएगा, क्योंकि 1 रुपए की 2 टॉफी थी। ये हिस्सा बच्चे को गिवन था, किसी ने बताया नहीं उसको। क्लियर? ये पूरा हिस्सा गिवन था, ये बच्चा घर से रुपए लेकर के गया, तो यहां पे टॉफी उसने निकाल ली। ठीक है, अब बच्चा जैसे ही घर पे गया, जैसे ही बच्चा घर पे गया, ठीक है, अब बच्चे से घर वालों ने पूछा कि वहां पे टॉफी किस हिसाब से मिल रही थी। तो बच्चे ने बोला कि 2 टॉफी मिल रही थी 1 रुपए की। तो देखो ये बच्चे को फिर से किसी ने नहीं बताया, बच्चे को जो इंफॉर्मेशन शॉप से मिली थी उसी को उसने अपनी जरूरत के हिसाब से रिवर्ट कर लिया, चेंज कर लिया। यहां पे जरूरत थी उसको टॉफी लेने की, तो उसने कैसे रीड किया कि 1 रुपए की 2 टॉफी हैं, तो मेरे पास कितने रुपए हैं? 5 रुपए हैं, तो टॉफी कितनी आएंगी। अब यहां पे जरूरत, चूंकि घर वालों ने दूसरी तरीके से पूछा है, बेटा कितने रुपए के हिसाब से टॉफी मिल रही थी, तो बच्चे ने बोला कि 2 टॉफी 1 रुपए की है। क्लियर? तो घर वालों ने क्या पूछा कि आप जितनी टॉफी लेकर के आए हो वो कितने रुपए की हैं। तो बच्चे के पास में कितनी टॉफी थी? 10 टॉफी थी। तो क्वेश्चन मार्क कि वो कितने रुपए की होंगी। यहां पे फिर से जानने वाली और समझने वाली बात क्या है, ध्यान रखना, बहुत आसान है, फॉर्मूला यूज करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अगर आप ये जो टॉफी वाली जो चीज है अगर आप वो समझ जाएंगे, जो आप सब लोग जानते हो,
ठीक, तो ये फिर से गिवन है, लेकिन बच्चे ने अकॉर्डिंग टू कंडीशन, अकॉर्डिंग टू नीड उसको क्या कर लिया, रिवर्ट कर लिया, यानी कि यूज कर लिया। यानी कि ये वाली चीज गिवन होगी, ये बच्चे के पास में ऑलरेडी है। यहां पे रुपए थे तो उसने टॉफी कैलकुलेट कर लिए, यहां पे टॉफी थी तो उसने क्या करेगा, रुपए को कैलकुलेट कर लेगा। तो क्या हो जाएगा 10 बाई सिंपल 2 इज इक्वल टू 5। लेकिन अब यहां पे क्या ध्यान रखा हम लोगों ने, यहां पे अगर इक्वल के साइन के राइट हैंड साइड में अगर रुपीज लिखे हुए हैं तो इधर भी रुपीज आएंगे। ये बहुत छोटी छोटी मिस्टेक्स होती हैं जो हम लोग मोल कॉन्सेप्ट में करते हैं। हम लोगों के दिमाग में केवल ये भरा हुआ है कि मोल कॉन्सेप्ट का मतलब सिंपल न्यूमेरिकल है, मोल कॉन्सेप्ट का मतलब सिंपल न्यूमेरिकल नहीं है। न्यूमेरिकल आप देख सकते हो कितना हिस्सा आपको मैथमेटिकली कैलकुलेट करना है। मोल कॉन्सेप्ट का मतलब आप लोगों को समझना है कि क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, क्वेश्चन में हमें क्या करना है। बच्चे जनरली सिंपल सोचते हैं कि क्वेश्चन में जो भी वैल्यूज दे रखी हैं उसको निकालो और उसको फॉर्मूले में लगा दो। ये मोल कॉन्सेप्ट नहीं है। और इस तरह से आप कुछ क्वेश्चंस को कर सकते हो, सारे क्वेश्चंस को नहीं कर सकते, लेकिन आप इस तरीके से ये जो छोटा सा टॉफी वाला कॉन्सेप्ट है जो हम बचपन से जानते हैं, बहुत सारे क्वेश्चंस को कर सकते हो। तो चलो अब हम लोग अप्लाई कर लेते हैं ये जो भी हम लोगों ने कॉन्सेप्ट सीखा उसको। आप लोग पहले एक बार नोट कर लो, बहुत ज्यादा जरूरत पड़ने वाली है। अगर आप लोग चाहते हो कि आप लोगों को न्यूमेरिकल्स बिना फॉर्मूले के करने पड़े, या आप लोग बिना फॉर्मूले के न्यूमेरिकल्स करना चाहते हो, तो यार नोट कर लो, बाकी आपके ऊपर है। हम लोगों ने यहाँ पे क्वेश्चन ले रखा है, बात करते हैं इस क्वेश्चन के लिए कि इस क्वेश्चन में हमें क्या क्या दे रखा है और क्या हमें कैलकुलेट करना है। लेकिन उससे पहले मैं यहाँ पे एक बात बता दूं, यहाँ पे जो पार्टिकल्स लिखे हुए हैं इसका मतलब हम लोगों ने क्या पढ़ा था। पार्टिकल्स हम लोगों ने पढ़े थे कि पार्टिकल्स एटम भी हो सकते हैं, मॉलिक्यूल भी हो सकते हैं, आयन भी हो सकते हैं, ये सारी चीजें थी। और साथ में इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, ये सारी चीजें भी हो सकते हैं पार्टिकल्स का मतलब। क्लियर। अब देखो यहाँ पे हमें दे क्या रखा है, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। तो मॉलिक्यूल्स का मतलब क्या मैं पार्टिकल्स समझ सकता हूं, मन में समझो कि पार्टिकल्स दे रखे हैं। तो इसका मतलब रीड कैसे करना है आप लोगों को, कैलकुलेट द नंबर ऑफ पार्टिकल्स। रीड कैसे करोगे, कैलकुलेट द नंबर ऑफ पार्टिकल्स इन 5 मोल ऑफ CO2। जरा इसी क्वेश्चन को रिलेट करो अपने टॉफी वाले, जो बच्चा टॉफी परचेज करने गया था उस क्वेश्चन से, कि कैलकुलेट द नंबर ऑफ टॉफी इन 5 रुपीज। समझ में आई बात, कैलकुलेट द नंबर ऑफ टॉफी इन 5 रुपीज। इसके लिए क्या जानना जरूरी है, जब 5 रुपए में नंबर ऑफ टॉफीज पूछे तो 1 रुपए में कितनी टॉफी होंगी। तो सोचो कि 5 मोल ऑफ CO2 में नंबर ऑफ पार्टिकल्स पूछ रहा है, तो 1 मोल ऑफ CO2 में कितने पार्टिकल्स होंगे, पहले ये तो पता हो। और यहाँ पे ये जो भी चीज दे रखी है ये सब आप लोगों को क्या है, गिवन है, ये कोई नहीं बताएगा। जैसे बच्चे को पता थी शॉप के ऊपर कि 1 रुपए की 2 टॉफियां, ऐसे ही आप लोगों को ये पूरा हिस्सा गिवन है, याद होना चाहिए, यानी कि पता होना चाहिए। चलिए तो हम लोग अप्लाई कर लेते हैं अपने क्वेश्चन को। सो व्हाट वी नो, 1 मोल। तो 1 मोल ऑफ CO2 इज इक्वल टू हाउ मच नंबर, 6.023 इंटू 10 टू द पावर 23। यहाँ पे पार्टिकल वर्ड यूज ना करके हम लोग वर्ड क्या यूज करेंगे, मॉलिक्यूल्स। इतने CO2 के क्या दे रखे हैं हमें, मॉलिक्यूल्स दे रखे हैं। तो ये तो हो गया क्या, गिवन वाला पार्ट, जो छोटे बच्चे को पता था तो हमें भी पता है यहाँ पे मोल कॉन्सेप्ट के अंदर। दूसरा पॉइंट आया 5 मोल ऑफ CO2। ये क्वेश्चन में पूछा गया जैसे बच्चे को 5 रुपए की टॉफी लेनी थी उस तरह से। तो 5 मोल ऑफ CO2 में कितने पार्टिकल्स होंगे, तो 6.023 इंटू 10 टू द पावर 23 इंटू 5 CO2 मॉलिक्यूल्स। तो आप लोगों को ये मल्टीप्लाई करना है, दैट विल बी योर आंसर। छोटा सा क्वेश्चन है, ट्रिक के थ्रू हम लोगों ने सॉल्व किया। ट्रिक मतलब जो चीज हमें आती है उसी को रिकॉल कर रहे हैं, बस कुछ हम लोग नया नहीं पढ़ रहे हैं। तो समझो उस बात को कि मोल कॉन्सेप्ट टफ नहीं है, बहुत आसान है। बस हमें सोचना है कि हम लोग उसको कैसे अलग तरीके से सोच करके अप्लाई कर सकते हैं, कैसे क्वेश्चन को हम लोग अप्रोच कर सकते हैं। बात करते हैं दूसरे क्वेश्चन के बारे में। दूसरा क्वेश्चन मैंने कुछ इस तरह से लिखा हुआ है। अब फिर से देखते हैं कि हमें क्या गिवन है और क्या हमें कैलकुलेट करना है। क्लियर, अपना कॉन्सेप्ट वही है, ट्रिक जो बच्चे वाले टॉफी वाला क्वेश्चन है।
तो यहां पे पूछा गया कैलकुलेट द नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम। तो एटम का मतलब क्या मैं ये बोल सकता हूं कि ऑक्सीजन के पार्टिकल्स पूछे गए। पहला पॉइंट अपने दिमाग में बात रखनी है, कैलकुलेट द नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम मतलब पार्टिकल्स। किस में पूछा गया है? 5 मोल ऑफ CO2 में। क्लियर? 5 मोल ऑफ CO2 में। लेकिन आप लोग नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम 5 मोल में डायरेक्ट नहीं निकाल सकते। क्वेश्चन को समझो, एक बार ध्यान से रीड करो। इंग्लिश नहीं पढ़नी है, हमें केमिस्ट्री पढ़नी है। तो केमिस्ट्री की तरह से पॉज ले लेकर के पढ़ो कि कितना हिस्से में क्या दे रखा है। तो देखो जरा क्या बोल रहा है वो। सपोज करो कि तुमसे बोल रहा जा रहा है कि तुम्हारे पास 5 मोल CO2 है। क्लियर? तो सबसे पहला हमें काम क्या करना है कि 5 मोल के अंदर CO2 के मॉलिक्यूल्स कितने हैं। पहला काम क्या है कि इस 5 मोल के अंदर CO2 के मॉलिक्यूल्स कितने हैं, पहला काम। ये तो पहला हिस्सा हो गया। दूसरा हिस्सा क्या करना है कि जितने भी यहां पे मॉलिक्यूल्स निकले हैं उनके अंदर ऑक्सीजन के एटम कितने। हम लोग ऐसे सोच सकते हैं ना। तो सबसे पहले सोचो क्वेश्चन को कि क्वेश्चन पूछना क्या चाह रहा है, उसके बाद में न्यूमेरिकल्स करना है। हम लोग क्या गलती करते हैं मोल कॉन्सेप्ट के अंदर कि ठीक है ये हमें क्वेश्चन दिया गया, अब हम लोग सोचेंगे फॉर्मूला कौन सा दे रखा है। तो यहाँ पे 5 मोल दे रखे हैं, तो फॉर्मूले के अंदर मोल देखेंगे, मोल कहाँ पे हैं, और फिर देखेंगे कैलकुलेट द नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम। पूरा होच पोच हो जाता है, नहीं कर पाते हम लोग, होपलेस हो जाते हैं कि यार मोल कॉन्सेप्ट के क्वेश्चन हमसे कभी नहीं होते, हो भी नहीं पाएंगे अगर आप लोगों की अप्रोच सही नहीं होगी। तो यार फॉर्मूला क्यों याद करने जब हम लोग नॉर्मली अपने तरीके से क्वेश्चंस को कर सकते हैं। तो ठीक है, चलो। तो क्वेश्चन क्या हुआ कि 5 मोल ऑफ CO2 में पहले CO2 के मॉलिक्यूल्स कैलकुलेट करो अपनी ट्रिक के थ्रू, और फिर उतने CO2 मॉलिक्यूल्स में ऑक्सीजन के एटम कितने वो भी अपनी ट्रिक के थ्रू करना है, कोई फॉर्मूला यूज नहीं करना है। तो बात करते हैं, देखो 1 मोल ऑफ CO2 इज इक्वल टू, जस्ट अभी किया था, इंटू 10 टू द पावर 23 CO2 मॉलिक्यूल। ये तो हमें पता है, गिवन है टॉपिक क्वेश्चन की तरह से। दूसरा 5 मोल ऑफ CO2 इज इक्वल टू, सिंपल मल्टीप्लाई कर लो। तो ये टोटल नंबर ऑफ CO2 मॉलिक्यूल्स निकल के आ जाएंगे हमारे पास में। कितने मोल में? 5 मोल के अंदर। ये टोटल CO2 के मॉलिक्यूल्स हैं। अब हमें क्या सोचना है कि भाई अब देखो दूसरी चीज, अब बच्चे के पास में जैसे 5 रुपए थे, यहां पे वो ये 5 रुपए होंगे। यानी कि अब आपको इतने मॉलिक्यूल्स में ऑक्सीजन के एटम कैलकुलेट करने हैं, लेकिन उसके लिए क्या हर चीज एक पे कैलकुलेट करनी है। तो पहले क्या पता होना चाहिए, एक CO2 के मॉलिक्यूल्स में कितने ऑक्सीजन के एटम है। तो देखो जरा फिर से, नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम इन 1 CO2 मॉलिक्यूल। हम लोगों ने यहां पे भी कितने पे कैलकुलेट किया, सबसे पहले पता क्या होना चाहिए 1 पे। तो 1 CO2 मॉलिक्यूल, और ये हम सभी लोगों को पता होता है छोटी क्लासों से कि एक CO2 के मॉलिक्यूल में कितने ऑक्सीजन के एटम होते हैं। 1 CO2 मॉलिक्यूल 2 ऑक्सीजन एटम होते हैं, नहीं होते, 2 ऑक्सीजन के एटम होते हैं। तो ये तो हमें पता है। तो ध्यान रखना क्वेश्चंस में हमेशा हम लोगों को जो पता होता है उससे हम लोग किस साइड में मूव करते हैं, जो हमें नहीं पता होता। फॉर्मूले बाद में बनते हैं, पहले थ्योरी आती है। हम लोग क्या करते हैं, पहले सीधे फॉर्मूले याद करते हैं, फिर न्यूमेरिकल करने की कोशिश करते हैं। नहीं हो सकते ऐसे, फंसोगे हमेशा। ठीक, तो नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम इन 1 CO2 मॉलिक्यूल ये हमें पता है। तो CO2 मॉलिक्यूल में कितने ऑक्सीजन के एटम होते हैं, 2। अब हमारे पास में अगर और ऑक्सीजन के CO2 के अगर मॉलिक्यूल्स हों तो हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं। तो देखो यहां पे हम लोगों ने जस्ट अभी क्या कैलकुलेट कर लिए, CO2 के मॉलिक्यूल। तो सिंपल लिखो, नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम इन 6.023 इंटू 10 टू द पावर 23 इंटू 5 व्हाट CO2 मॉलिक्यूल्स। CO2 मॉलिक्यूल्स, तो इतने में कितने ऑक्सीजन के एटम होंगे, तो 6
6.023 इंटू 10⁻23 इंटू 5 इंटू 2। ये न्यूमेरिकल है जिस चीज से आप लोगों को डर लगता है। ध्यान रखो, मोल कॉन्सेप्ट है, आप लोगों को अप्लाई करना है। मोल कॉन्सेप्ट का मतलब फॉर्मूला नहीं है। मोल कॉन्सेप्ट जनरली एक छोटा सा कॉन्सेप्ट है, बस आपको सोचना है क्वेश्चन को। जितना क्वेश्चन को सोचोगे क्वेश्चन उतना ही आसान भी हो जाएगा। चलिए और क्वेश्चंस को लेकर के बात करते हैं कि कैसे हम लोग अपनी ट्रिक को अप्लाई कर सकते हैं। इस क्वेश्चन में हम लोग नॉर्मल पढ़ते हैं कि हमें क्या क्या दिया हुआ है, फिर सोचेंगे कि हमें कहां पे किस चीज का मतलब निकालना है। कैलकुलेट द नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन। सबसे पहले जो बच्चे फंसते हैं वो इसी चीज में फंस जाएंगे कि सर वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या है। तो देखो, मोल कॉन्सेप्ट एक चैप्टर है, क्लियर, एक कह सकते हो कि एक चैप्टर के अंदर एक टॉपिक है, लेकिन उसके अंदर एप्लीकेशन अलग अलग चैप्टर्स की लगती हैं। और इसीलिए बच्चों को वो फिर से समझ में नहीं आता कि बच्चे सोचते हैं कि यार हमें एक ही चैप्टर पढ़ना है, लेकिन नहीं, आप लोगों को अलग अलग चैप्टर्स की एप्लीकेशंस भी इंक्लूड करनी है। तो देखो वैलेंस इलेक्ट्रॉन, अभी इसके बारे में बात करेंगे। वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या है, अब कैलकुलेट करना है किसमें, इन 2 मोल ऑफ नाइट्रोजन एटम। यार नाइट्रोजन एटम आ रहा है तो एटम का मतलब क्या है, पार्टिकल। सोचो फिर से खुद के दिमाग में, तो पार्टिकल्स। तो इसका मतलब सबसे पहले हम लोग ये कैलकुलेट करेंगे कि 2 मोल के अंदर टोटल नाइट्रोजन एटम कितने हैं। क्लियर? अच्छा, तो हमें देखो करना क्या है क्वेश्चन के अंदर, हमें 2 मोल ऑफ नाइट्रोजन एटम दे रखे हैं, 2 मोल ऑफ व्हाट, नाइट्रोजन एटम दे रखे हैं। इसमें टोटल नाइट्रोजन के एटम कितने हैं, पहले तो वो कैलकुलेट कर लो। पहला हिस्सा हमें जो करना होगा। दूसरा हिस्सा हमें क्या करना है कि एक नाइट्रोजन एटम के पास में टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं। तो बात करते हैं पहले कि वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते क्या है। देखो वैलेंस इलेक्ट्रॉन के बारे में जो कॉन्सेप्ट है वो क्या होते हैं, आउटर मोस्ट शेल के अंदर जितने भी इलेक्ट्रॉन हैं। तो अगर हम लोग नाइट्रोजन की बात करें कि नाइट्रोजन के पास में उसका जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है क्या लिखते हैं हम लोग, 2 5 लिखते हैं। तो नाइट्रोजन के पास में आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है, 5। तो देखो ये क्या है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन। ये छोटा सा कॉन्सेप्ट हम लोग 10th क्लास से पढ़ के आते हैं, इसलिए हम लोग 11th क्लास में इसको अप्लाई कर सकते हैं। तो हमें चीजों को सिर्फ समझना है। तो नाइट्रोजन के पास में वैलेंस इलेक्ट्रॉन हो गए कितने, 5। अब बच्चे गलती क्या करते हैं, बच्चे टोटल इलेक्ट्रॉन ले जाते हैं 7। उनको ये नहीं पता होता कि वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या है, क्योंकि फॉर्मूला पढ़ा है ना बस, फॉर्मूले से तो काम चलेगा नहीं। तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन हो गए। अब हम लोग बात करते हैं यहां पे, तो नंबर 1 मोल ऑफ नाइट्रोजन, पूरा लिख लेते हैं नहीं तो कंफ्यूजन हो जाएगा कि N2 तो नहीं दे रखा। नाइट्रोजन एटम इज इक्वल टू 6.023 इंटू 10⁻23 नाइट्रोजन एटम। क्लियर? सो व्हाट वी नीड टू कैलकुलेट, 2 मोल ऑफ नाइट्रोजन एटम विल बी, कैलकुलेट कर दो तो 6.023 इंटू 10⁻23 इंटू 2 नाइट्रोजन एटम। फिर से वही टॉफी वाला क्वेश्चन है, सेम मेथड से हम लोग चलते आ रहे हैं, कोई फॉर्मूला यूज नहीं किया हम लोगों ने। ठीक, तो यहां पे 2 मोल्स के अंदर कितने नाइट्रोजन के एटम है हम लोगों ने वो कैलकुलेट कर लिया। अब फिर से बात आई कि इतने नाइट्रोजन एटम के अंदर वो क्या पूछ रहा है आप लोगों से, वैलेंस इलेक्ट्रॉन। तो हमें क्या पता है, एक एटम के अंदर वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स कितने, वो हमें यहां पे पता है। तो फिर से वही क्वेश्चन बन जाएगा टॉफी वाला, ट्रिक वही सेम रहेगी। नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन इन 1 नाइट्रोजन एटम इज इक्वल टू 5। नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन इन 1 नाइट्रोजन एटम इज इक्वल टू 5। सो व्हाट, नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन इन, जो भी आप लोगों ने कैलकुलेट किया है, तो 6.023 इंटू 10⁻23 इंटू 2 नाइट्रोजन एटम इज इक्वल टू,
आप लोग क्या कर सकते हो, मल्टीप्लाई कर सकते हो यार। तो 6.023 इंटू 10 टू दी पावर 23 इंटू 5 इंटू कितना आ जाएगा यहाँ पे 2, ये आपका आंसर होगा। तो फॉर्मूला याद करना या रटना थोड़ा सा अवॉइड करो, चीजों को समझो, चीजें बहुत आसान है, एक छोटे से कॉन्सेप्ट से रिलेट करके आप लोग चीजों को कर सकते हो। चलिए इसके ऊपर एक और क्वेश्चन हम लोग बात करते हैं। क्वेश्चन कैसे पूछा जा सकता है, सपोज करो क्वेश्चन यही दे रखा है लेकिन यहां पे मैं चेंज कर देता हूं। एटम की जगह पे मैंने कर दिया 2 मोल ऑफ नाइट्राइड आयन, नाइट्राइड आयन कर दिया। अब देखो आयन दे रखा है तो इसका मतलब फिर से क्या दे रखा है, यहां पे पार्टिकल ही एज्यूम करेंगे हम लोग। क्या एज्यूम करेंगे, पार्टिकल ही एज्यूम करेंगे। तो बाकी का कॉन्सेप्ट पूरा सेम है, लेकिन यहां पे बच्चों को किस चीज से दिक्कत होगी वो हमें समझना है। वैलेंस इलेक्ट्रॉन का मतलब आउटर मोस्ट शेल ही है, नाइट्राइड आयन यानी कि आयन का मतलब पार्टिकल है, लेकिन अब बच्चों को क्या दिक्कत होगी कि नाइट्राइड आयन का फॉर्मूला नहीं पता होगा। बच्चों को फॉर्मूला नहीं पता होगा, कुछ लोगों को हो सकता है पता हो। तो फॉर एग्जांपल इसका फॉर्मूला होता है N-3। तो अब आप लोगों को क्या दे रखा है क्वेश्चन में कि 2 मोल ऑफ N-3 आयन दे रखे हैं, तो हम लोगों को क्या कैलकुलेट करना होगा कि N-3 के टोटल आयंस कितने हैं। लेकिन अब समस्या ये आएगी कि सर एटम के अंदर तो हम लोगों ने वैलेंस इलेक्ट्रॉन कैलकुलेट करना है या फाइंड आउट करना सीखा था, आयंस के अंदर कैलकुलेट करना है फाइंड आउट करना नहीं सीखा। तो फिर से यहाँ पे प्रीवियस क्लासेस का कॉन्सेप्ट आता है, या हम लोग कह सकते हैं कि हमें बेसिक नॉलेज है। क्या, देखो ये नाइट्रोजन का एटम है और इसके पास में वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने दे रखे हैं, 5। नाइट्रोजन का एटम वैलेंस इलेक्ट्रॉन 5, फिर से बोलो नाइट्रोजन का एटम वैलेंस इलेक्ट्रॉन 5 मतलब आउटर मोस्ट शेल के अंदर है। अब सपोज करो कि अगर एक एटम एक इलेक्ट्रॉन को गेन करता है तो वो कौन सी शेल में करेगा, आउटर मोस्ट शेल में करेगा। कैसे, ये न्यूक्लियस है, ये पहली शेल, ये दूसरी शेल, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन दे रखे हैं, इसमें 5 इलेक्ट्रॉन दे रखे हैं। अगर कोई बाहर से इलेक्ट्रॉन आया तो सबसे पहले कौन सी शेल में आएगा, आउटर मोस्ट शेल में आएगा। तो क्या होगा, N-1 आएगा और इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगा, 2-6 हो जाएगा। अब अगर सपोज करो 2 इलेक्ट्रॉन आए तो N-2 जाए, क्योंकि इलेक्ट्रॉन को गेन करने पे क्या होता है, -2 का चार्ज आता है, तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगा, 2-7 हो जाएगा। और अगर 3 इलेक्ट्रॉन उसने गेन कर लिए तो क्या हो जाएगा, N-3, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2-8 हो जाएगा। तो अगर ये आउटर मोस्ट शेल है तो ये नाइट्रोजन के एटम के वैलेंस इलेक्ट्रॉन थे, तो ये वैलेंस इलेक्ट्रॉन किसके होंगे, सोचो जरा, ये नाइट्राइड आयन के वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होंगे। तो अगर मैं बोलूं कि यहाँ पे 3 इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है तो टोटल आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे, 8 इलेक्ट्रॉन्स। यही तो कॉन्सेप्ट है, यही तो हमें समझना है कि आफ्टर द गेन ऑफ 3 इलेक्ट्रॉन टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन विल बी व्हाट, 8 इन आउटर मोस्ट शेल। अब हम लोग क्वेश्चन आसानी से कर सकते हैं, जैसे पहले था कि टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, फॉर एग्जांपल ये टोटल नंबर ऑफ आयंस कि 2 मोल्स में कितने आयंस दे रखे हैं, इतने आयंस दे रखे हैं, कैलकुलेट करो। बस चेंज कहां पे करना है, जो प्रीवियस क्वेश्चन था उसके कंपैरिजन में, कि हमें वैलेंस इलेक्ट्रॉन 5 की जगह पे कितने लेने होंगे, 8 लेने होंगे। बाकी का सेम मल्टीप्लाई है, बस एटम की जगह पे, नाइट्रोजन एटम की जगह पे क्या लिख दोगे आप लोग, N-3 आयन लिख दोगे, क्वेश्चन विल रिमेन सेम। तो छोटे छोटे क्वेश्चंस को आप लोग प्रैक्टिस करो, इसी ट्रिक के थ्रू काफी सारी चीजें आप लोगों की सॉल्व हो जाएंगी। अभी देखते हैं कि इस क्वेश्चन के अंदर क्या कुछ अलग दे रखा है हमें, क्या हम लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं अपनी ट्रिक के थ्रू, जो हम लोगों ने ट्रिक अभी सीखी है, टॉफी ट्रिक आप लोग उसको नाम दे सकते हो। तो देखो, कैलकुलेट द नंबर ऑफ मोल्स। अब आप लोगों से नंबर ऑफ मोल्स कैलकुलेट करवाएं। ध्यान रखना, टॉफी ट्रिक में जब बच्चा घर जाता है तो उससे क्या क्वेश्चन पूछा जाता है, उल्टा क्वेश्चन पूछा जाता है। ये क्वेश्चन उसके ऊपर बेस्ड है। अभी तक हम लोग क्या कर रहे थे कि 1 मोल में नंबर ऑफ पार्टिकल्स थे,
थे या नहीं थे? तो अब हमें नंबर ऑफ मोल्स कैलकुलेट कर रहे हैं, लेकिन दे क्या रखा है, CO2 प्रेजेंट इन दिस मास। तो सोचो, दिमाग में क्लिक होना चाहिए, जैसे ही मास का क्वेश्चन आया तो हम लोगों ने क्या पढ़ा हुआ है, मोलर मास, पहला पॉइंट। लेकिन अब मोलर मास में कौन सा मास होगा, तो हमें ध्यान रखना है कि किसका मास दिया हुआ है। तो ये CO2 है, और CO2 क्या है, मॉलिक्यूल है। तो हमें कौन से मास की बात करनी है, मॉलिक्यूलर मास की बात करनी है। क्लियर? तो अब आपको रिलेट क्या करना है, देखो गिवन है 1 मोल का मतलब मोलर मास, मतलब मॉलिक्यूल का जो भी मास है वो कितने मोल का होगा, 1 मोल का मास होगा। इसका मतलब हम लोग एक मॉलिक्यूल का मोलर मास निकाल लेते हैं, तो हम लोग उस तरह से बात कर सकते हैं। तो पहले बात कर लेते हैं मोलर मास ऑफ CO2 की। तो देखो, मोलर मास ऑफ CO2। अच्छा, मैं मोलर मास तक कैसे पहुंचा, तो हम लोग पहुंचे मास, क्योंकि मास दे रखा है तो पहले हम लोग मोलर मास निकाल लेते हैं, उसके बाद में सोचेंगे कि हमें करना क्या है। ठीक है, तो मोलर मास ऑफ CO2 इज इक्वल टू, तो क्या करते हैं, छोटे बच्चों की तरह से मैं बता देता हूं, C प्लस कार्बन का मास 2 इंटू ऑक्सीजन का मास। तो इसका कितना हो जाएगा 12 प्लस 2, इसका कितना हो जाएगा 16, टोटल कितना हो जाएगा यहाँ पे 44 ग्राम। तो ध्यान रखना, हम लोगों ने जब पुरानी वाली वीडियो पढ़ी थी तो उसमें मैंने लिखने का तरीका बताया था कि मोलर मास ऑफ CO2 इज इक्वल टू 44 ग्राम। ये तो मास हो गया, तो कितने मोल्स के लिए निकाला हम लोगों ने, चूंकि मोलर मास का मतलब फॉर 1 मोल। इसको रीड कैसे करते हैं हम लोग, मास ऑफ 1 मोल। फिर से टॉफी वाला क्वेश्चन आ गया, क्या कि 1 मोल का इतना मास है, तो हम लोग ये भी तो कह सकते हैं कि 44 ग्राम इज द मास ऑफ 1 मोल। जैसे बच्चे के लिए हम लोग को पढ़ा था कि 1 रुपए की 2 टॉफी, तो घर पे जाके बच्चे ने कैसे किया था हिसाब, 2 टॉफी 1 रुपए की। हमें जरूरत के हिसाब से चीजों को चेंज करना होगा। अब हमसे पूछा क्या गया है, हमसे पूछा गया नंबर ऑफ मोल्स बताओ, लेकिन हमें ये दे रखा है, इसका मतलब ये क्या है, टॉफी, और ये क्या है, रुपए, जैसे घर पे जाके बच्चे ने बताया था। तो सोचो क्या होगा, बिकॉज व्हाट वी नो, छोटे बच्चे की तरह से 44 ग्राम ऑफ CO2 इज इक्वल टू 1 मोल ऑफ व्हाट, CO2। ठीक है, घर पे जाके बच्चे ने कुछ इसी तरह से बोला था, आप लोग रिलेट करो उस चीज से, जो क्वेश्चन टॉफी वाली ट्रिक थी। तो 44 ग्राम ऑफ CO2 इज इक्वल टू 1 मोल ऑफ CO2। ये हमें पता था कि 1 मोल इज इक्वल टू मोलर मास, तो मोलर मास इज इक्वल टू ऑल्सो व्हाट, फॉर 1 मोल वी विल ऑलवेज कैलकुलेट। तो 44 ग्राम ऑफ CO2 इज इक्वल टू 1 मोल ऑफ CO2। नाउ ये हिस्सा गिवन है, हमें पता है। अब हमसे पूछा क्या गया, 4.4 ग्राम ऑफ CO2। तो ध्यान रखो, ग्राम के नीचे ग्राम आएगा, तो 4.4 ग्राम ऑफ व्हाट, CO2 इज इक्वल टू, सिंपल सा पॉइंट है, 4.4 डिवाइड बाई 44, तो क्या निकल के आ जाएगा 0.1 मोल ऑफ व्हाट, CO2, 0.1 मोल ऑफ CO2, इट विल बी द आंसर। अब आप लोग कैसे भी कैलकुलेट कर सकते हो। अगर आप लोगों को मोल कॉन्सेप्ट समझना है तो तरीका समझो, और अगर आप लोगों को मोल कॉन्सेप्ट फिर भी रटना है तो आप लोगों के ऊपर है, फॉर्मूले दे रखे हैं बहुत सारे, अप्लाई करते रहो। अगर आप लोगों को ये वाली वीडियो पसंद आई हो, यूजफुल लगी हो, तो यार लाइक करो, शेयर करो और सब्सक्राइब करो, और साथ में जो बेल आइकन है उसको भी दबाना, क्योंकि आगे की वीडियोस की नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलती रहेगी। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में।